वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 13 अक्टूबर 2023 का शॉर्ट नोट्स के माध्यम से करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? इसका आयोजन नई दिल्ली यशोभूमि एक्सपो सेंटर में किया जाएगा। G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट का नाम P20 है, इसका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। G20 समिट भारत में आयोजित की गई है, जिसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। पहली बार अफ्रीकन यूनियन इसमें भाग लेगा। G20 समिट जो भारत में आयोजित की गई थी उसमें 21वां मेंबर अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया है और ये अब P20 सम्मेलन में भी भाग लेगा। बात करें G20 की तो 2022 में इसका होस्ट इंडोनेशिया था, 2023 में भारत ने होस्ट किया है, 2024 में ब्राज़ील में G20 समिट का आयोजन किया जाएगा। इस बार की जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम है। 2023 में 18वें क्रम का था। G20 2023 के शेरपा अमिताभ कांत थे और इसकी बैठक भारत मंडपम में आयोजित की गई थी और यहाँ पर 21वां सदस्य अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया है, जिसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा में स्थित है। लोकसभा स्पीकर की बात करें तो यहाँ पर पहले लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर थे। पहली महिला लोकसभा स्पीकर भारत की मीरा कुमार थीं। संयुक्त बैठक की हेड स्पीकर के द्वारा की जाती है। लोकसभा स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। धन विधेयक को तय करने का अधिकार लोकसभा स्पीकर का होता है। पुरानी संसद का नाम अब संविधान सदन रखा गया है। नए संसद की बात करें तो नए संसद को 28 मई 2023 को उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया था, जिसके वास्तुकार विमल पटेल हैं। लोकसभा की 888 सीटें हैं, राज्यसभा की 384 सीटें हैं और नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत टाटा कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर पहला संविधान संशोधन एक्ट 128वां बिल पेश किया गया था और ये 106 संविधान संशोधन अधिनियम है, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके तहत महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में 15 वर्ष के लिए दिया गया है। बाद में इसको बढ़ाया भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राज़ील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ हुआ है? ऐसा छिद्र अंटार्कटिका में देखा गया है और ये 26 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे बड़ा आकार का छिद्र 28.4 मिलियन किलोमीटर का है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोकती है। पराबैंगनी किरणों से स्किन कैंसर होता है। सांद्रता मापने की इकाई, ओजोन परत की सांद्रता मापने की इकाई डॉप्शन है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ओजोन छिद्र की खोज फॉरमैन ने किया था। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, जिसमें CFC को बैन करने के लिए यहाँ पर अधिसूचना जारी की गई थी। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका की बात करें तो इसको वाइट ऑइंटमेंट कहा जाता है और यहाँ पर हाईएस्ट पीक माउंट विंसन मैसिफ है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में मिशन है गंगोत्री, मैत्री और भारती। किगाली एग्रीमेंट ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और किगाली रवांडा की राजधानी है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? ऑपरेशन पवन का संबंध श्रीलंका से है और बात करें श्रीलंका की तो यहाँ पर 11 अक्टूबर 1987 को श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप पर भारतीय सेना के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई थी और यहाँ पर जाफना प्रायद्वीप में तमिल समुदाय सबसे ज़्यादा रहता है। 11 अक्टूबर 1987 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे और इन्होंने श्रीलंका को भारत का वियतनाम कहा था और श्रीलंका का पहले नाम सिहाली प्रदेश था और ऑपरेशन पवन श्रीलंका में यहाँ पर भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया था। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। ऑपरेशन अल अस्का फ्लड हमास द्वारा इजराइल के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड इजराइल के द्वारा हमास के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन पोलो
1948 में हैदराबाद को विलय करने के लिए भारतीय सेना ने शुरू किया था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर भारतीय नेताओं को जेल में बंद किया गया था। ऑपरेशन दोस्त भारत ने तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था उनकी सहायता के लिए शुरू किया था। ऑपरेशन कावेरी भारत के द्वारा सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में भारत के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह बांग्लादेश में प्रारंभ हुआ है। बांग्लादेश के PM शेख हसीना हैं। BRI का फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वन बेल्ट वन रोड के तहत ये कार्य करता है। और यहाँ पर जो पद्मा ब्रिज है ये 82 किलोमीटर लंबा है। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में डीजल परिवहन के लिए यहाँ पर शुरू की गई है। 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पर शुरू हुआ था और तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। भारत ने यहाँ पर ऑपरेशन अजय शुरू किया है जिसके तहत भारतीयों को इजराइल से वापस लाया जाएगा। ऑपरेशन अजय, आप लोग इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 361 वेल्थ हुनर इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? यहाँ पर सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं। दूसरे नंबर पर गौतम अडानी हैं। तीसरे पर साइरस पूनावाला हैं जो कि कोविशील्ड वैक्सीन जो बनी है यहाँ पर इसके मालिक हैं। 38वीं रैंक भारत की है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जिसको जारी विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है और एशियन गेम्स में भी भारत चौथे स्थान पर रहा है। 126वीं रैंक शांति और खुशहाली इंडेक्स में भारत की है। 127 रैंक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में है भारत की और यहाँ पर इसको जारी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। 161वीं रैंक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है भारत की जिसको जारी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा किया जाता है और ये फ्रांस का संगठन है। 48वीं रैंक भारत की टोक्यो ओलंपिक में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका शुभारंभ बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है और इसको शुभारंभ इसलिए किया गया है क्योंकि अगर कोई दुर्घटना होती है तो रिकवरी फास्ट हो, इसके लिए यहाँ पर एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल को शुरू किया गया है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री तुमकुर कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था, लगाई गई है और ये क्वेश्चन यूपी PCS में एक बार पूछा जा चुका है इसी साल। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पर लगाई गई है और इसको लगाया बेंगलुरु में गया है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धरुदा स्वामी रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में स्थित है और इसने गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ा है। यूनेस्को का 41वां विश्व धरोहर स्थल शांति निकेतन वेस्ट बंगाल का है। 42वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होयसल मंदिर कर्नाटक के बने हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय को वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज का दर्जा दिया गया है जिसकी स्थापना गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। पहली बार इसको 2012 में मनाया गया था जिसका प्रस्ताव 2011 में पेश किया गया था। इस बार के लिए इसकी थीम है बालिकाओं के अधिकारों में निवेश करना। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर वानी वर्मा को भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया गया है जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या भारत में 13 है और नवीनतम महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड है। तरुण सोबती को यहाँ पर नेवी का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। डेनिस फ्रांसिस UN महासभा के हेड बनाए गए हैं। रजनीश कुमार मास्टर कार्ड के हेड हैं। रघु श्रीवास्तव BRO के हेड बनाए गए हैं। BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन। KN शांता कुमार
पीटीआई के अध्यक्ष बने हैं। पीआईबी के हेड मनीष देसाई हैं। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया है। सीबीआई के हेड प्रवीण सूद हैं, जबकि सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का संबंध किससे है? इनका संबंध केरल से है और इन्होंने साक्षरता अभियान की पोस्टर गर्ल कात्यायनी अम्मा थीं और ये कभी स्कूल नहीं गई हैं, लेकिन इनमें सीखने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा थी। दिलीप महालनोबिस ने ओआरएस घोल जो पिलाया जाता है इसकी खोज की थी। एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने यहाँ पर प्रस्तुत किया था। बालकृष्ण दोषी वास्तुकार हैं और हरित क्रांति विश्व में जनक किसके? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड 2023 स्वाति नायक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किसने की है? यहाँ पर बिहार राज्य ने 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए न्यायिक सेवाओं में देने की घोषणा की है। हाल ही में यहाँ पर जातीय जनगणना भी की गई थी। ईडब्ल्यूएस के पास फ्री एंड क्वालिटी कानून की समझ नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा दिया गया था, जिसके तहत आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) में यहाँ पर संशोधन किया गया था। SC/ST को 10% आरक्षण को 10 साल के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया है और ये 104वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। आरक्षण की सीमा 50% के आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है, ऐसा इंदिरा साहनी केस 1992 में बताया गया है। आप लोग ये पॉइंट ध्यान रखें कि ST/ST के लिए 10% आरक्षण नहीं है, जबकि यहाँ पर इनका जो आरक्षण पहले से मिलता है इसको 10 साल के लिए आगे बढ़ाया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय